अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी ऑडियो क्लियर है आप लोगों को? मुझे प्लीज आंसर कीजिएगा। पार्टिसिपेंट्स, मेरी ऑडियंस तो आपको सॉरी, मेरी ऑडियो आपको क्लियर है? All right, so let's wait for the other participants to join. After that we will start the session. So Assalamu alaikum everyone. I am here your host Muhammad Ahsanul Haq, and welcome to Council for Scientific Research Pakistan, inspiring minds, transforming futures. And as you know, already know about CSF Pakistan, that we are striving for the better education and better research in Pakistan. तो इससे पहले हम डिफरेंट जो है 4 इंटरनेशनल वर्कशॉप्स रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में कंडक्ट कर चुके हैं, 2 इंटर्नशिप्स एंड डिफरेंट 20 से प्लस जो है नेशनल लेवल पे इवेंट्स हम कंडक्ट कर चुके हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो ये हमारी 1 मंथ इंटर्नशिप है जिसमें हम थॉरली देखेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या चीज़ है, और आप किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक है तो आप रिसर्च कंडक्ट कैसे की जाती है, आप इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। रिसर्च पब्लिकेशन क्या होती है एंड रिसर्च पब्लिकेशन कैसे की जाती है, रिसर्च का आपके करियर में क्या रोल है। तो आज का जो हमारा सेशन है it's about introduction to research methodology and need of research। के रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या चीज़ है और नीड ऑफ रिसर्च क्या है, रिसर्च की ज़रूरत क्या होती है, हम क्यों करते हैं रिसर्च। तो इन चीज़ों पे हम इंशाल्लाह आज के सेशन में टॉक करेंगे। So my introduction is I am Muhammad Ahsanul Haq, and I did my master from Department of Biochemistry, Government Poly University, Faisalabad, and I am CEO and founder of Council for Scientific Research Pakistan. I am working as an editor at Park Biochem and copy editor at CSRA GLS, researcher at Pakistan Council of Scientific and Industrial Research Labs Complex Lahore, scout leader at Pakistan Boy Scouts, and ex-scout leader at GCO Scouts Group. So first of all हम start करेंगे that what is research। मुझे जरा पॉइंटर ऑन कर लेने दें यहाँ से। बच्चे जो पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज अपने माइक्स ऑफ कर लिया करें ताकि जो है बाकी लोग उससे डिस्टर्ब ना हो। और अपने नेम्स जो है, जो आपके ओरिजिनल नेम है वो नेम अपने लिख लें ताकि आपकी अटेंडेंस हम प्रॉपर्ली ले सकें और आपकी अटेंडेंस की बेस पे आपकी सारी वैल्यूएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड रिसर्च। के रिसर्च वर्ड का मीनिंग क्या है, इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये 2 वर्ड्स बनती हैं, री एंड सर्च। री का मतलब होता है अगेन एंड सर्च का मतलब होता है फाइंड। तो अगर हम इसको इकट्ठा पढ़ें तो इट मींस री फाइंड, अगेन फाइंड, कि किसी भी चीज को बार बार फाइंड करना या उसको बार बार तलाश करना। तो प्रोसेस का मतलब होता है कि एक स्टेप बाय स्टेप या फेजेस के अंदर से गुजरना, उस चीज को हम कहते हैं कि ये प्रोसेस है। तो रिसर्च प्रोसेस का मतलब है कि अगेन फाइंड करना, किसी भी चीज को री फाइंड करना और उसको स्टेप बाय स्टेप फाइंड करना या डिफरेंट फेजेस में से गुजरते हुए उसको फाइंड करना। तो अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी कैरिड आउट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। कि हमारे पास किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम है तो हमने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है या उसका हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो उसके लिए हम जो एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस को फॉलो करेंगे उसका नाम रिसर्च है। ठीक है, और ये एक कॉर्नरस्टोन है एवरी साइंस। लाइक हर साइंस फील्ड के अंदर, साइंस की हर ब्रांच के अंदर रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किस तरह करती है, सारी की सारी चीजें हम देखेंगे। रिसर्च की जरूरत क्या होती है और उसके बाद रिसर्च आपके करियर में क्या रोल प्ले करती है।
तो अगर हम इसको देखें तो रिसर्च इज सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल वे टू फाइंड न्यू एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन, कि कोई भी नई या यूजफुल इंफॉर्मेशन अगर हमने इकट्ठी करनी है कहीं से भी, तो उसका जो सिस्टमैटिक या लॉजिकल वे है उसको हम रिसर्च करते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक को हमने पीछे भी देखा प्रोसेस में कि स्टेप बाय स्टेप या डिफरेंट फेजेस में से गुजरते हुए अगर हम किसी भी चीज को पूरा करते हैं तो उस चीज को हम कहते हैं कि एक सिस्टमैटिक या लॉजिकल वे है या वो एक प्रोसेस है। उसके बाद फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने का नाम भी रिसर्च होता है। तो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी कि हम डेली लाइफ के अंदर कितनी रिसर्च करते हैं। ठीक है, हम डेली लाइफ के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स का, डिफरेंट इश्यूज का जो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए चीजों में से गुजर रहे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो ऑल दैट इज रिसर्च। ठीक है, अब यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि हम उन चीजों में से गुजरते हुए किस तरह से उसको फाइंड करते हैं। और अगर हम साइंस के अंदर रहते हुए इन चीजों को फॉलो करते हैं या सोल्यूशन का प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करते हैं या कोई इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, तो उस चीज को एक प्रॉपर प्रोटोकॉल्स के थ्रू हम फॉलो करते हैं, तो उस चीज का नाम रिसर्च किया कहा जाता है। ठीक है, रिसर्च प्रोसेस के अंदर कल के लेक्चर में हम वो सारी चीजें देखेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि व्हाई कंडक्ट रिसर्च, रिसर्च को कंडक्ट क्यों किया जाए। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स के लोग होते हैं। लाइक अगर हम अपनी लाइफ के अंदर देखें तो कोई स्टूडेंट है, कोई प्रोफेसर है, कोई रिसर्चर है, कोई रिसर्च सेंटर है, कोई गवर्नमेंट बॉडीज है, कोई प्रैक्टिस कर रहा है कहीं पे, कोई न्यूज़पेपर में जॉब कर रहा है, टीवी नेटवर्क से, इस तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो रिसर्च का यहाँ पे पर्पस क्या होता है, टू बी बेटर इन्फॉर्म्ड, किसी चीज के बारे में अप टू डेट रहना। ठीक है, लेस बायस्ड डिसीजन, ताकि हम प्रायोरिटी बेसिस पे एक प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम एक मेरिट पे डिसीजन कर सकें। ठीक है, उसके बाद किसी चीज को गैस करने के बजाय या हम वहां पे अपने तुक्के लगाने के बजाय प्रॉपर दलाइल की बेस पे या उन चीजों की बेस पे हम किसी भी चीज को डिसाइड कर सकें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बात आती है कि पर्पस ऑफ रिसर्च क्या है। पर्पस ऑफ रिसर्च के अंदर हम देखते हैं तो पर्पस इसका हो सकता है हम किसी चीज को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, हम किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। तो किसी भी चीज को तरतीब में लाने के लिए, किसी भी चीज के अंदर नई चीजें फाइंड करने के लिए, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए जो हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं उसको हम रिसर्च कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक पिक्चर नजर आ रही होगी, सेंटर में एक वर्ड लिखा हुआ है प्रॉब्लम, और इसके गिर्द अगर आप देखें स्लाइड पे तो सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 2, सोल्यूशन 3, सोल्यूशन 4, 5, 6, 7 डिफरेंट सोल्यूशंस हैं उसके। ठीक है, जहां से आपको क्लियर होगा कि अगर आप सपोज दैट आप कहीं पर जाना चाह रहे हैं तो वहां पे प्रॉब्लम ये है कि बाहर बारिश हो रही है, तो आपने पैदल जाना था, तो पैदल जाने का ये प्रॉब्लम है कि आपने जाना है और बारिश हो रही है, तो उसके डिफरेंट सोल्यूशन हो सकते हैं कि आप अगर बारिश कम में आप जल्दी पहुंच सकते हैं तो आप बाइक पे चले जाएं, आपके पास अगर गाड़ी अवेलेबल है तो आप गाड़ी पे चले जाएं, सोल्यूशन नंबर 2। अगर आपके पास गाड़ी अवेलेबल नहीं है तो आप फिर जो है राइड बुक कर लें, सोल्यूशन नंबर 3। आप राइड बुक करेंगे गाड़ी की, लेकिन गाड़ी की राइड आपको महंगी पड़ रही है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम नंबर 4 है कि आप उस पर ऑटो जो है वो बुक कर लें। ठीक है, तो इस तरह से या आप किसी से लिफ्ट लेके चले जाएं या डिफरेंट इसके जो है वो सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो किसी भी एक प्रॉब्लम के एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो रिसर्च क्या करती है, रिसर्च से हम डिफरेंट डोर्स पे नॉक करते हैं, डोर नंबर 1, डोर नंबर 2, डोर नंबर 3, डोर नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से। अगर हमें डोर नंबर 1 से उस चीज का सॉल्यूशन नहीं मिलता तो हम जाके नॉक करते हैं डोर नंबर 2 पे। डोर नंबर 2 से हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता तो हम डोर नंबर 3 पे जाके नॉक करते हैं। तो इस तरह हम डिफरेंट तरह से एक ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बात आती है जी कि एक इशू या एक प्रॉब्लम का में डिफरेंस क्या है। हम बात करते हैं कि रिसर्च के अंदर या हमारी डेली लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है, तो उसमें हम उसमें क्या डिफरेंस है। तो कोई भी एक चीज जो कि जिसको हम रेडिली सॉल्व कर सकते हैं उस चीज को हम इशू कहते हैं। लाइक ये एक इशू था कि मैंने कहीं जाना था,
मैंने उसको प्रॉब्लम के जिम्मे में लिया आपको समझाने के लिए, लेकिन इट्स जस्ट इशू कि हम उसका फौरी तौर पे हल फाइंड कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ से उठ के अमेरिका जाना हो तो यहाँ से अमेरिका जाना एक प्रॉब्लम है। आप उसके जो है उसका उसका जो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट्स पूरे करने पड़ेंगे, आपको वीजा लेना पड़ेगा, वीजा लेने के बाद आपको प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद आप अमेरिका जा सकेंगे। तो एक लॉन्ग टर्म जो चीज है जिसके लिए आपको सर्टन कुछ वर्क करना पड़ता है, कुछ उसको आपको स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है, तो हम कहते हैं कि वो चीज हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। तो रिसर्च के अंदर, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर हम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए स्टेप बाय स्टेप वर्क करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है जी कि रिसर्च के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक्नॉलेज करते हैं, चीजों के बारे में एक्नॉलेज करते हैं। हमारे सोसाइटी के अंदर जो चीजें हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके हम एक्चुअल पर्सपेक्टिव्स को देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं या इसके अंदर कौन कौन सी हकीकतें छुपी हुई हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, माइंडस्टॉर्मिंग करते हैं, उससे एक स्टडी डिजाइन बनाते हैं कि इसका जो स्टडी डिजाइन है वो ये है। लाइक वहां पे हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं कि ये एक रिसर्च प्रॉब्लम है, तो इस रिसर्च प्रॉब्लम के ये सॉल्यूशंस हो सकते हैं। उन सॉल्यूशंस को करने के लिए हम फिर स्टडी डिजाइन के अंदर एक्सपेरिमेंट्स और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए हम वहां पे डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट करने के बाद हमने उसका एनालिसिस करना होता है। एनालिसिस करने के बाद डाटा को इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि उस डाटा के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनका एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, उसके बाद हम उससे लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। इन्फॉर्म अदर्स का मतलब क्या होता है, हमारी रिसर्च के आउटकम्स, जो भी हमारी रिसर्च के आउटकम्स आते हैं हम उसको प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने। जब लोगों के सामने हम उसकी प्रेजेंटेशन देते हैं तो लोग वहां से उस चीज के बारे में जानते हैं और उस चीज के बारे में जो है जानने के बाद उसको एक्नॉलेज करते हैं। ठीक है, नया बेटे ना करें स्क्रीन पे, नया स्क्रीन पे लाइंस ना ड्रॉप करें प्लीज। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि डाटा है, डाटा के बाद डाटा एनालिसिस है, और डाटा एनालिसिस के बाद हमारे पास वहां पे आइडिया जनरेट होता है। हमारे पास जो भी रॉ इंफॉर्मेशन आती है, लाइक रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम डाटा कहते हैं। डाटा को तरतीब देना, लाइक आपने इंटों का एक ढेर लगा लिया, उस इंटों के एक ढेर का कोई मतलब नहीं है, वो जस्ट इंटों का एक ढेर है। लेकिन हम अगर उस ईंटों के ढेर को स्टेप बाय स्टेप तरतीब से जोड़ने लगे और जोड़ते जोड़ते हम उसकी दीवार बनाए और फिर दीवारों पर डिजाइन करते करते हम पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी कर सकती है। अब वो बिल्डिंग हॉस्पिटल हो सकता है, घर हो सकता है, स्कूल हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, डिफरेंट तरह का स्ट्रक्चर बन सकता है। ठीक है, इसी तरह रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को, रॉ डाटा को हम इकट्ठा करते हैं, उसको फिर एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स में से गुजारते हैं, वहां पे फिर हमारे पास आइडिया या इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है, वो जो आइडिया या इंफॉर्मेशन आती है फिर हम वहां से बताते हैं इस आइडिया या इस इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है और इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, और किस तरह से हम जो है किस तरह से उसको हम डिफरेंट मीनिंग्स के अंदर यूज कर सकते हैं, या उससे किस तरह से हम सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कि कोई भी हमारे पास रॉ डाटा है, हमने उसको एनालाइज किया, उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया, लाइक उसको हमने तरतीब दी है, डाटा को कंपेयर किया है, डाटा पे डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई किए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वहां से आइडिया की इंफॉर्मेशन बनती है। अब यहाँ पे बात आती है कि आउटकम्स ऑफ रिसर्च क्या होती है। रिसर्च के आउटकम्स होते हैं आपका थीसिस, जो आप थीसिस लिखते हो। थीसिस होता है कि एमफिल या पीएचडी के एंड पे आपको थीसिस देना पड़ता है। आप एक बुक लिखते हो, इसके अंदर लिखते हो मैंने ये रिसर्च की थी और उसके ये आउटकम्स हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आपके साइंटिफिक पब्लिकेशन आती है जिसमें आपका रिसर्च पेपर है, आपका रिव्यू आर्टिकल है या साइंटिफिक रिपोर्ट्स है। आप जो भी रिसर्च करते हो उस रिसर्च की जो रिटर्न फॉर्म्स हैं वो ये चीजें हैं। उन रिटर्न फॉर्म्स को लोगों तक पहुंचाने के जो सोर्सेज हैं वो ये हैं। आपका थीसिस हो सकता है आपकी
साइंटिफिक पब्लिकेशन हो सकती है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि एक साइंटिफिक आर्टिकल जो होता है उसके पार्ट्स क्या होते हैं। उसमें बच्चे टाइटल होता है, ऑथर्स और उनकी एफिलिएशन होती है, उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट होता है, इंट्रोडक्शन होता है, मटेरियल मेथोडोलॉजी होती है, रिजल्टेंट डिस्कशन होता है, कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन के बाद एक्नॉलेजमेंट भी आती है और उसके बाद रेफरेंसेस है। ठीक है, ये एक रिसर्च पेपर के पार्ट्स होते हैं। कुछ लोग इससे फेमिलियर होंगे, कुछ लोग इससे फेमिलियर नहीं होंगे। तो जो लोग इस चीज से फेमिलियर नहीं है उनके लिए आगे बकायदा तौर पे रिसर्च पेपर क्या होता है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, इसको डाउनलोड कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं, एक एक चीज इंशाल्लाह हम आपको इस इंटर्नशिप में सिखाएंगे। उसके बाद साइंटिफिक पब्लिकेशंस। साइंटिफिक पब्लिकेशन क्या है जी, कि एक डॉक्यूमेंट या पोस्टर या मैन्युस्क्रिप्ट या एब्स्ट्रैक्ट है या इस तरह का कोई भी एक साइंटिफिक डॉक्यूमेंट जिसके अंदर कोई भी डाटा या रिजल्ट या कोई भी किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन मौजूद है या कोई भी एक लाइसेंस प्रोडक्ट मौजूद है, उस डॉक्यूमेंट को हम साइंटिफिक पब्लिकेशन कहते हैं। वो आपका रिव्यू आर्टिकल हो सकता है, रिसर्च आर्टिकल हो सकता है, वो मेटा एनालिसिस हो सकता है, वो जो है आपका क्या उसको कहते हैं, एक साइंटिफिक रिपोर्ट हो सकती है, वो आपका थीसिस हो सकता है। तो ये आपकी साइंटिफिक पब्लिकेशंस हैं। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च इन करियर, के आपके करियर के अंदर रिसर्च की क्या इंपॉर्टेंस है। सो दैट कि आप अपने करियर के अंदर कोई करियर चेंज चाह रहे हैं या आप वहां पे जंप करना चाह रहे हैं कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर, तो रिसर्च आपको यहाँ पे हेल्प आउट करती है। अगर आपने रिसर्च की है तो कोई एक ऐसा पर्सन जो नॉन साइंटिफिक या साइंटिफिक फील्ड से रेलिवेंट है, तो उसकी डिग्री के अंदर रिसर्च मौजूद नहीं थी, उसकी कोई रिसर्च पब्लिकेशंस नहीं थी, लेकिन उस इंटरव्यू में आपकी रिसर्च पब्लिकेशन थी, तो आपको उस चीज पर प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आप रिसर्च करते हो तो आप पे डिफरेंट ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। सो दैट टाइम मैं बायोकेमिस्ट, मैं बायोकेमिस्ट हूँ, तो मैं बायोकेमिस्ट्री में रहते हुए मैंने मेरी जो रिसर्च है, मैंने बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च की, मैंने जीन एक्सप्रेशन पे वर्क किया, मैंने जीएमओ डिटेक्शन एंड जीएमओ प्रोडक्शन पे काम किया, मैंने फर्मेंटेशन पे काम किया, मैंने फाइटोकेमिस्ट्री में काम किया, मैंने जो है प्लांट साइंसेस में काम किया, मैंने हेल्थ साइंसेस में काम किया, मैंने ड्रग डेवलपमेंट में काम किया। तो बायोकेमिस्ट होते हुए मेरा रिसर्च सर्कल इतना इतना ब्रॉड है। तो ये सारी की सारी चीजें मेरे में कैसे आई, कहाँ से आई, तो रिसर्च करते हुए, चीजों को एक्सप्लोर करते हुए। तो रिसर्च आपके लिए बहुत सारे डोर्स ओपन करती है। रिसर्च आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, ये आपका नॉलेज बिल्ड करती है और लर्निंग के लिए आपको फैसिलिटेट करती है। ठीक है, आप इश्यूज को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं और पब्लिक अवेयरनेस आपके अंदर जो है वो इंक्रीज होती है। आपका माइंड टेक्निकली सोचने लगता है। आप किसी भी प्रॉब्लम को देखोगे, आप उसके सोल्यूशन की तरफ फौरन जाओगे कि इसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, उसमें आप जिस तरह कहते हैं ना पाकिस्तानी जुबान में जुगाड़ लगाना किसी चीज का, तो आप उसको डिफरेंट लेवल्स पे जाके सोचते हो। रिसर्च आपको आपके बिजनेस के अंदर हेल्प कर सकती है, किसी झूठ को डिस्प्रूव करने में और किसी सच को सपोर्ट करने में हेल्प कर सकती है, फाइंड करने में, कुछ अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने में, कुछ सीज करने में इन चीजों के अंदर। और अगर आप एक रिसर्चर हैं तो आप रीडिंग, राइटिंग, एनालिसिस और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करने का आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और ये बेसिकली रिसर्च जो है माइंड की एक एक्सरसाइज भी, आप मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं अगर आप एक रिसर्चर हैं। क्यों? क्योंकि आप चीजों को एनालिटिकली इस तरह से देख रहे होते हैं कि आपका माइंड टेक्निकली सोचने लगता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट प्रॉब्लम्स इन करियर के, एक स्टूडेंट के करियर के अंदर कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। आपका जॉब हंटिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, आपके पास लैक ऑफ स्किल्स होती है। ठीक है, आपके अंदर इनकम्पिटेंसी होती है, आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होती है। ठीक है, और आप में कंसिस्टेंसी नहीं है, लीनियर बिहेवियर स्टूडेंट लाइफ में। तो ये सारे के सारे मसले मसाइल है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ मौजूद होती है। ये वो सारे मसले मसाइल हैं जो एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में फेस करता है। अगर आप एक रिसर्चर हैं तो आपके सारे के सारे मसले हल हो सकते हैं। आपको जॉब हंटिंग के अंदर, क्योंकि जब आप रिसर्च करते हैं ना, तो आपको
अब गूगल के ऊपर सर्चिंग की डिफरेंट टेक्निक्स पता चलती है, आप जॉब हंटिंग में आपको हेल्प मिल सकती है, आप रिसर्च के अंदर डिफरेंट स्किल्स को सीखते हैं, आपके अंदर जो इनकम्पिटेंसी होती है वो इम्प्रूव हो सकती है, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, आप कंसिस्टेंट होने लगते हैं, आपका जो एक लीनियर बिहेवियर होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो रिसर्च आपको इन सारे प्रॉब्लम्स के अंदर हेल्प आउट करती है। किस तरह करती है ये आप इस मंथ के एंड पे अगर आप प्रॉपरली दिल लगा के इन चीजों को सीखेंगे और अप्लाई भी करेंगे, इसको असाइनमेंट्स को प्रॉपरली करेंगे, तो मंथ के एंड पे ये सारे के सारे मसले मसाइल अगर किसी भी स्टूडेंट के अंदर हैं तो आपको लगेगा कि आपके अंदर वो चीजें इंप्रूव हो रही हैं। उसके अंदर यहाँ पे जो चीजें आप कंपटीशन में आते हैं तो जो चीजें यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करती हैं वो क्या है, वो आपका एक्सपीरियंस है, आपकी रिसर्च है और आपका इंटरव्यू है। सपोज दैट आप किसी जॉब में गए, आपका भी 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है और आपका जो कॉम्पिटेंट बैठा है उसका भी 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पे जो चीज डिफरेंस क्रिएट करेगी ना वो आपकी रिसर्च होगी। अगर आपने रिसर्च की हुई है उसने नहीं की, या आपने नहीं की उसने किया, तो जो भी पर्सन उस चीज को उस रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व होगा वो उस चीज को विन कर देगा। क्यों? क्योंकि जब आपने रिसर्च किया है, रिसर्च के प्रोसेस में से गुजरे हैं, तो आपके अंदर क्या सारे के सारे मसले मसाइल जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं ये आपके अंदर कम हो जाएंगे और आप इंटरव्यू के अंदर बेटर परफॉर्म करेंगे। एक रिसर्चर पर्सन और एक नॉन रिसर्चर पर्सन का मैं कंपैरिजन दे रहा हूँ, ठीक है? तो इट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन के एक रिसर्च बेसिकली क्या चीज होती है। रिसर्च इज बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना, ठीक है? किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना, इस चीज को रिसर्च बोलते हैं। और उसको फाइंड कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स हैं, वो किस तरह से हैं, वो सारी की सारी इंटर्नशिप में हम सीखेंगे। रिसर्च आपके करियर को सपोर्ट करती है, आपकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग में, आपके कॉन्फिडेंस में आपको सपोर्ट करती है। उसके बाद एक सबसे बड़ी चीज जो कि करंट सिनेरियो के अंदर स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर सकती है रिसर्च के अंदर, वो ये है हमारी सोसाइटी के अंदर जॉब्स नहीं है, जॉब्स बहुत कम है इस वक्त, जो कि कंट्री का फाइनेंशियल कंडीशंस है वो आपको पता है सभी के सामने, तो आपके पास जॉब्स नहीं है। तो एक फ्रेश ग्रेजुएट के लिए तो बहुत ही ज्यादा मसले हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे तो सबसे बेस्ट चीज आती है वो बच्चे ये आती है कि आप रिसर्च मेथोडोलॉजी अगर आपको आती है, आपको रिसर्च राइटअप आता है, आप फ्रीलांसिंग में जाके बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरे से ही रिसर्च राइटिंग सीखी है, डाटा एनालिसिस सीखा है, डिफरेंट टूल सीखे हैं रिसर्च के बारे में, और वो लाखों में पर मंथ लाखों में अर्निंग कर रहे हैं रिसर्च के थ्रू फ्रीलांसिंग पे। तो इन चीजों को सीखे, इन चीजों को सीख के फ्रीलांसिंग पे आए, फ्रीलांसिंग पे आके इन चीजों को अर्न करें। एक तो आपका करियर सपोर्ट होगा, आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होंगे और आपकी पर्सनैलिटी और इन सारी की सारी चीजों के अंदर आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब बच्चे अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप लोग इस सेशन को थोड़ा लेट स्टार्ट किया करें, क्योंकि यहाँ पर नमाज का टाइम भी जिस टाइम आप लोग स्टार्ट करते हैं उस टाइम नमाज का टाइम होता है यहाँ पर। किस तो एरिया से हैं? मैं सर के पीके में हंगू एरिया से हूँ सर। वहां पे क्या नमाज का टाइम है? सर यहाँ पर तो अजान भी हो गई है सर। अभी अभी मैंने हुई नमाज, है? हाँ अभी हुई है, ये मैंने देखो ना नमाज। आप, यहाँ हाँ पे लाहौर इन एरियाज के अंदर जो है वो तकरीबन अजान हो जाती है तकरीबन 7:15 बजे। हाँ तो हाँ, अभी ये यहाँ पर सर तकरीब, फोर्टी यहाँ फाइव पर मिनट्स तक गया है ना। तो अब ये देखिए अगर कोई एक दो लोगों का इशू है ये सर तो सर तकरीबन आप यहाँ सर एज पर अनाउंसमेंट आप लोग 7:30 को स्टार्ट कर लेते हैं ना, तो मेहरबानी करके तकरीबन ये 7:40 पे आप लोग अगर स्टार्ट किया कर लेंगे तो अच्छा होगा हमारे लिए भी सर। चले हम इसको देखते हैं कि अगर हम इस पे थोड़ा सा वर्क कर सकें। पहले तो आप अपना नेम चेंज करके जो आपको ओरिजिनल नेम है वो लिखें ताकि आप अटेंडेंस के अंदर इंक्लूड हो सकें। तो बाकी ये है कि अगर कोई एक दो लोगों का इशू है ना तो फिर एक दो लोगों को ही उस पर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा।
सर तो थोड़ा मेजोरिटी 5-6 मिनट, सर थोड़ा 5-6 मिनट जो है ना लेट स्टार्ट कर लेना चाहिए सर आप देखिए लोगों ना, को ना। बात ये है कि जिस दिन पाँच मेरा छः सेशन मिनट हो सर। मैं तो लेट कर लूंगा, लेकिन जिस दिन हमारा किसी और स्पीकर का टाइम है तो हमने उनके साथ जो कमिटमेंट्स की होती हैं वो टाइमिंग की होती है कि आप जी इतने बजे सर। से इतने बजे हमारे साथ हैं। तो कोई एक दो अगर स्टूडेंट्स का इशू है तो प्लीज आप उसमें करें, तो उसमें थोड़ा सा आप करें, को थोड़ा सा हम इस चीज को जो है ना देखते हैं। जी सर, और सर इस सेशन का रिकॉर्ड आप लोग कर रहे हैं कि नहीं सर? रिकॉर्डिंग्स जो है सिर्फ उस सूरत में आपको प्रोवाइड होती हैं अगर कोई स्टूडेंट जो है वो उसको लाइव सेशन को किसी मजबूरी के तहत अटेंड नहीं कर पाया, ठीक है। अदरवाइज अगर आज मैं रिकॉर्डिंग शेयर करना शुरू कर दूं ना तो कल को यहाँ पे 5 स्टूडेंट भी लाइव नहीं लेने आएंगे। सर वो बात ठीक है ना, फिर भी तो ये भी इस चीज देखिए। को थोड़ा, और दूसरी बात ये है कि लाइव सेशन को जो है करना, जो लाइव सेशन के अंदर जो आप क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं वो चीज आपको रिकॉर्डेड के अंदर नहीं मिलती। बाकी आप सेशन लें, आफ्टर सेशन आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना आता है, किसी भी ट्रेनर का सेशन है, उसके बाद आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना आता है, आई एम अवेलेबल, यू कैन टेक्स्ट मी इन इनबॉक्स, आई विल बी देयर टू गाइड यू इंशाल्लाह, ठीक है। आपको किसी भी किस्म की हेल्प की जरूरत आती है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई, क्लियर नहीं हुई, किसी भी ट्रेनर का सेशन था, आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर दे, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर करूंगा। बाकी ये जो मसले मसाइल है इंशाल्लाह हम उनको देखते हैं, इनको सॉर्ट आउट करने की ट्राई करते हैं। ठीक है सर। और सर ये जो स्लाइड्स आप लोग मतलब डिटेल में पढ़ा रही है, स्लाइड्स तो शेयर होंगे ना हमारे साथ? नहीं, ये स्लाइड भी क्योंकि जो है ये एक प्लेटफॉर्म की प्रॉपर्टी होती है, तो ये चीजें जो है कोई भी स्पीकर अपनी नहीं देता। ठीक है सर, ठीक है सर। आपको जो हर सेशन के अंदर असाइनमेंट मिलेगी, हर सेशन में आपको असाइनमेंट मिलेगी, जो भी चीजें आप सीखेंगे इन स्लाइड्स के अंदर, वैसे ऐसा है भी कुछ नहीं जो कि आपने रट्टा मार के पेपर देना सर है। रिसर्च आप में, रिसर्च सर में, जी जी मेरी बात सुन लेना। जी सर, जी सर। रिसर्च मेथोडोलॉजी इज टोटली प्रैक्टिस, हाँ। रिसर्च मेथोडोलॉजी इज टोटली प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, तो हाँ। इस प्रैक्टिस के अंदर जो है जो भी चीजें आप सीखेंगे ना, क्लास होने के बाद 15 मिनट अगर आप उस चीज की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप, या सेशन के दौरान आप उन चीजों को वैसे वैसे सर्च करते जाएं या उन चीजों को वैसे करते जाएं, या कॉपी पेंसिल से आप उसको नोट करते जाएं, और सेशन के राइट आफ्टर सेशन आप 15-20 मिनट या आधा घंटा उस चीज की प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको इन स्लाइड्स की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो इन चीजों की आपने साथ साथ मेरे भाई प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इन चीजों को सीख सके, ठीक है। एंड आपका किसी का भी इस सेशन से रेलेवेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर आपने अपना मैं नेम चेंज नहीं किया, तक आप, आपकी अटेंडेंस नहीं होगी, ये देख लें। सर ये मैं सर ये जो लिंक है तो शेयर किया हुआ है ये ग्रुप में ना। आप पार्टिसिपेंट में जाएं, वहां पे जाके अपने नेम पे क्लिक करें, आपको री नेम ठीक है सर, हाँ। करने का ऑप्शन मिलेगा वहां पे, री नेम करें और आप अपने ओरिजिनल नेम से। या किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी बेटे। सर मुझे आपसे दो क्वेश्चंस थे। एक दोनों चीज़ें मुझे आपसे समझनी है। क्या आप डाटा एनालिसिस को दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा सा? मुझे समझ नहीं आई उसकी। डाटा एनालिसिस होता है, जो भी हमारे पास डाटा आता है ना रिसर्च से, हम उसको एनालाइज करते हैं, उस पर डिफरेंट स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस करते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करते हैं, लाइक परसेंटेज निकालना, रिग्रेशन निकालना, उसका, उस पर डिफरेंट टेस्ट लगाना, लाइक डाटा को इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है ना उसको डाटा एनालिसिस कहते हैं। सपोज दैट मैंने डाटा इकट्ठा किया और मैंने उसके अंदर मेल भी थे फीमेल भी थे, अब उस डाटा के अंदर अगर मैं ये एनालिसिस करूं कितने मेल थे कितनी फीमेल थी, किसकी क्या एज थी, कितने चिल्ड्रन थे, कौन कितनी एजुकेशन वाला था, ये सारी चीजें डाटा एनालिसिस। इस पे बाकायदा तौर पे पूरा सेशन होगा, डाटा एनालिसिस एंड डाटा मैनेजमेंट। और इसके लिए स्टैटिशियन है रूसा शबीर, जो कि एक्सपर्ट हैं और तकरीबन पिछले 3 साल से सीएसए पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट सेशन एंड ट्रेनिंग्स में वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, और वो एक मास्टर्स हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, और बहुत एक्सपर्ट किस्म के स्टैटिशियन है। इंशाल्लाह आपको मजा आएगा उनसे ये चीजें सीखते हुए। ओके सर। सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपने साइंटिफिक एनालिसिस की बात की थी, तो सर आप साइंटिफिक एनालिसिस को सोशल साइंसेस रिसर्च से रिलेट करके समझा सकते हैं थोड़ा सा? बेटे सोशल देखें, प्रॉब्लम है ना, कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन फाइंड करना है ना उसको हम रिसर्च कहते हैं। वो सोल्यूशन आपका सोशल साइंस में भी हो सकता है, वो आपका लाइफ साइंसेज में, अप्लाइड साइंसेज में, किसी भी किस्म की साइंसेज में हो सकती है, ठीक है।
तो सोशल साइंसेस ये चीजें सारी सेम है। रिसर्च भी वही चीज है, रिसर्च पेपर को डाउनलोड करना, उसको पढ़ना, उसके पार्ट्स को समझना, सारी की सारी चीजें हर तरह की साइंसेस में सेम है। बेटा सोशल साइंसेस के अंदर और दूसरी साइंसेस के अंदर फर्क पता कहाँ पे आता है? फर्क यहाँ पे आता है कि रिसर्च मेथड्स डिफरेंट होते हैं। लाइक आप ज्यादातर सर्वे बेस्ड स्टडीज करते हो, क्रॉस सेक्शन स्टडीज करते हो, हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज करते हैं। समझ आ गई? जी तो सर ये आ चीज, गई है। तो वो मेथड भी इंशाल्लाह इसमें बताएंगे आप कि सर्वे बेस्ड या उन चीजों को हम कैसे करते हैं। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। सर ये जी आप यानी अटेंडेंस की बात कर रहे हैं सर, पार्टिसिपेंट पे क्लिक करके इसको सर पार्टिस अपने अपने नेम पे क्लिक करें ना, वहां पे रीनेम का ऑप्शन आएगा। पार्टिसिपेंट ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया सर, वहां पर नहीं आ रहा। अपने पार्टिसिपेंट में जाके अपने नेम पे पीसीएस पे क्लिक करें, वहां पे दो ऑप्शन आएंगे, हैंड रेज करने का और रीनेम का। इंटरनेट का इशू भी है। नहीं आ रहा। जी एनी अदर क्वेश्चन? बच्चे किसी का भी अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछें प्लीज। जी किंजा। असाइनमेंट बच्चे मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, मैं आपको भी बता देता हूँ। आज की असाइनमेंट आपकी ये है कि आप जिस भी फील्ड से हैं, जो भी आपकी फील्ड है, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, आपने अपनी फील्ड के अंदर कोई भी एक प्रॉब्लम फाइंड करनी है। सपोज दैट अगर कोई मेडिकल साइंसेज का बच्चा है ना, तो वो देख ले जी, कोई डिजीज देख ले, डिजीज क्यों होती है और इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो इस तरह को कोई भी एक प्रॉब्लम देखनी है, आपने प्रॉब्लम ढूंढ के वो प्रॉब्लम आपने अपने एक पेज पे लिख लेनी है, और उसी पेज के ऊपर उसी एक रजिस्टर पे या कॉपी पे जो भी आप उसके लिए एक स्पेसिफाई करेंगे, उसी पे आपकी सारी की सारी असाइनमेंट्स जो है वो चलेंगी, और उसको फिर आप थ्रू लैपटॉप या उन चीजों के साथ जो है उस पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यही जो रिसर्च प्रॉब्लम होगी, आप थ्रू आउट इंटर्नशिप उसी पे काम करेंगे, और एंड पे जाके उसी पे जो है वो आपकी पूरी जो असाइनमेंट बनेगी, वो आपका एक रिसर्च पेपर होगा इस मंथ के एंड पे आपकी आज। ठीक है, इस मंथ के एंड पे आपके पास एक रिसर्च आर्टिकल होगा इंशाल्लाह, थ्रू आउट जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? सर एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा सर बता दें कि आप मैं थोड़ा 5-6 मिनट लेट मतलब आप समराइज कर ले सेशन को थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी सर, एक तो समराइज हमने यही किया है कि जो चीजें हैं, रिसर्च इज बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। ठीक है, और रिसर्च आपको डिफरेंट चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, या उसके कोई भी मीनिंग फाइंड करने के लिए यूज होती है। उसके बाद जो है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने का नाम रिसर्च है। ये चीजें थी आज के लेक्चर में। आज जस्ट एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, कल से इंशाल्लाह हम रिसर्च प्रोसेस और उसके बाद जो भी आपको एजेंडा शेयर किया हुआ है, उस एजेंडा के अंदर जैसे जैसे तरतीब से लेक्चर्स हैं वो डेट वाइज उसके अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, ठीक है सर, चलिए सर। एवरीथिंग इज क्लियर? अक्सम बच्चे, क्वेश्चन है आपका?